F1 यानी कि फार्मूला 1 एक ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती। एक ड्राइवर का कितना सैक्रिफाइस लगता है इस एक रेस के पीछे। एक छोटी सी गलती एंड ड्राइवर की जान भी जा सकती है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार F1 यानी कि फार्मूला 1 एक ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन रिस्क होता है यार हर मोड़ पर। लेकिन इस सब के बावजूद ये हम सबका फेवरेट स्पोर्ट है। हालांकि नॉन कार लवर्स का ये फेवरेट स्पोर्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो इसको एक्साइटमेंट के साथ जरूर देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना थ्रिल होता है, इतनी हाई स्पीड होती है कि ऑब्वियसली अपने आप ही हार्ट बीट जो है एंगेज हो जाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत एंड कितने हजारों करोड़ों का बजट लगता है एंड एक ड्राइवर का कितना सैक्रिफाइस लगता है इस एक रेस के पीछे। तो यार F1 की शुरुआत हुई थी 1950 से सिल्वरस्टोन यूके में एंड यहीं पर हुई थी F1 की पहली चैंपियनशिप, जिसके पहले विनर थे जुजेप्पे फरीना, जो कि एक इटालियन ड्राइवर थे एंड ये अल्फा रोमियो की तरफ से ड्राइव कर रहे थे। हालांकि उस टाइम पे ना ही इन गाड़ियों में हाई टेक्नोलॉजी होती थी और ना ही हाई इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से इन गाड़ियों का स्ट्रक्चर भी बहुत वीक होता था एंड ये रेस और ज़्यादा डेडली एंड और ज़्यादा डेंजरस थी तब। एंड इनफैक्ट इन गाड़ियों का इंजन भी फ्रंट साइड पर होता था, जिसकी वजह से एक छोटी सी गलती एंड ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद ये रेस कंटिन्यू रही एंड आज कितने चेंजेस आ गए हैं इस रेस में, एंड इसका नाम F1 भी इसी वजह से है। रीजन इज फार्मूला 1 एंड फार्मूला 1 रिप्रेजेंट ही ये करता है कि ये रेस सेट ऑफ रूल्स पर वर्क करती है एंड 1 का मतलब तो ऑब्वियसली समझ आता है कि ये रेस हाईएस्ट क्लास रेस है, यानी कि इस वर्ल्ड में जितनी भी रेसेस हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट क्लास ऑफ रेस है एंड इसका विनर भी वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। यार एक टाइम था कि लोग ने इस रेस में पार्टिसिपेट करने से भी डरते थे। रीजन इज तब के हुए एक्सीडेंट्स में बचना एकदम मुश्किल होता था, क्योंकि ऑब्वियसली तब ना ही इंजीनियरिंग स्ट्रांग थी, ना ही इन गाड़ियों का स्ट्रक्चर स्ट्रांग था एंड इनफैक्ट ये लोग इतनी हाई स्पीड में रेस करते थे कि 60s, 70s एंड 80s के टाइम पे 1.5 लीटर इंजन से 1400 हॉर्स पावर तक क्रिएट करी जाती थी, यानी कि एक हाइपर कार जितनी पावर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं इतने छोटे इंजन से एंड कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे टाइम पे यार क्रैश में तो ऑब्वियसली बंदा मरेगा ही मरेगा एंड यही हुआ एयरटन सेना के साथ कि वो उन्होंने भी अपनी जान खो दी एक क्रैश के टाइम पे एंड इस चीज़ ने एकदम बदल के रख दिया फार्मूला 1 की पूरी इंडस्ट्री को एंड तब से चालू हुए रेवोल्यूशन फार्मूला 1 की इंडस्ट्री में, जहाँ पे नए सेफ्टी रूल्स आए एंड कार्स को भी इम्प्रूव करा एंड इंजीनियरिंग पे भी और ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा। देन आता है यार F1 की सेफ्टी में बहुत तगड़ा रेवोल्यूशन। जो F1 की कार्स में कॉकपिट होता है जिसके अंदर ड्राइवर बैठता है, जिसको मोनोकॉक भी कहते हैं, वो बनता है अब कार्बन फाइबर से, जिसकी वजह से ताकि पूरी गाड़ी अगर अलग भी हो जाए तब भी ड्राइवर का जो पूरा कॉकपिट है यानी कि मोनोकॉक वो हमेशा सेफ रहे, ड्राइवर की जो सेफ्टी लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। एंड इसके बाद आता है 2018 में, जो कि होता है हेलो डिवाइस। अब ये होता क्या है बेसिकली? हेलो डिवाइस बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो हेड के ऊपर बनता है एंड ये टाइटेनियम से बनता है। बेसिकली ये ड्राइवर के हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। हालांकि इसको F1 में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया था क्योंकि लोगों को ये तो बेकार लग रहा था। प्लस सबसे बड़ी बात, F1 के रूल्स कहते हैं कि जो F1 कार्स हैं उसके अंदर कोई भी रूफ लाइक चीज़ नहीं होनी चाहिए गाड़ियों में एंड ये चीज़ हालो डिवाइस बेसिकली एक रूफ की तरह एक्ट कर रहा था एंड लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, पर लकीली इसको लोगों ने एक्सेप्ट करा 2020 में बहरीन क्रैश में, जहाँ पे रोमेन ग्रोसजान की एक्सीडेंट में इसी डिवाइस ने जान बचाई थी। उसके बाद आता है यार हांस डिवाइस यानी कि हेड एंड नेक सपोर्ट। ये बेसिकली हेड एंड नेक इंजरीज को प्रोटेक्ट करता है एक क्रैश के समय। फिर यार आता है कि जब भी अब कार्स को क्वालिफाई करा जाता है ना रेस के लिए, तो FIA के थ्रू एक बहुत तगड़ा क्रैश टेस्ट होता है। अगर उसमें क्वालिफाई होती हैं ये कार्स तभी रेस में आती हैं। एंड सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सूट पहनते हैं ना यार F1 ड्राइवर्स, वो 800 डिग्री सेल्सियस तक का हीट सह लेता है, इनफैक्ट फायर प्रूफ होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ये सूट्स सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक ड्राइवर को एंड 5 से 6 सेकंड के अंदर ही ड्राइवर को कॉकपिट से बाहर आना होता है एंड ऐसे टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें कैसे ना कैसे करके एक ड्राइवर के सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं एंड पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा सेफ्टी इंक्रीज़ हो चुकी है F1 कार्स के अंदर। अब बात करते हैं यार कि F1 को जीतने के लिए क्या हमें सिर्फ पैसे की नीड है? देखो पैसे की नीड तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन पैसा कभी भी टैलेंट नहीं खरीद सकता। वो कैसे, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो F1 कार ना एक पूरी इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। ये लगभग प्रोड्यूस करती है 1000 हॉर्स पावर, वो भी एक हाइब्रिड पावर यूनिट के साथ मिलकर। इनफैक्ट इसमें एनर्जी रिस्टोर करने तक का ऑप्शन होता है, दैट इज जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है
तो पावर जो है रिस्टोर होती है बैटरी के अंदर वापस से जाके। इनफैक्ट ये इतनी हाईटेक कार है कि इसके अंदर 300 से भी ज़्यादा सेंसर होते हैं जो हर सेकंड गाड़ी का एक एक डेटा मॉनिटर करके पैडक में भेजते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसी सेकंड उस प्रॉब्लम को कैच कर लिया जाए एंड ड्राइवर की सेफ्टी भी इंक्रीज़ हो और रेस हारे भी ना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, इन गाड़ियों के जो पिट स्टॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर टायर चेंजिंग स्पीड तो तुम गेस ही नहीं कर सकते। टायर चेंज हो जाते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। 2019 में रेड बुल ने रिकॉर्ड बनाया था 1.82 सेकंड्स का, एंड फॉर्चुनेटली 2023 में रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक होता है एंड मैक्लेरन ये रिकॉर्ड ब्रेक करती है विद 1.80 सेकंड्स। तो सोचो, आंख झुकाते यार चारों टायर बदल जाते हैं इस गाड़ी के। एंड इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना यार, वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। 50 से 60 लाख तक कॉस्ट कर जाता है वो स्टीयरिंग व्हील। क्यों? क्योंकि वो कस्टमाइज़ किया जाता है ड्राइवर की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एट अ टाइम ड्राइवर हज़ारों चीज़ें मैनेज कर रहा होता है सिर्फ स्टीयरिंग व्हील से ही। यार दूर से देख के ना ये रेस एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक ड्राइवर को इतनी हाई स्पीड में कितना कुछ झेलना पड़ता है। एक रेस के अंदर एक ड्राइवर ऑलमोस्ट 4 to 5 kgs लूज कर देता है। My weight is very important, and also during the weight I lose up to 4 kilos in the race in an hour and 45 minutes. Yeah, but this is because it gets so hot, isn't it? So if you're in somewhere like Singapore or Malaysia or something. Yeah, those ones are killer. रीजन इस कॉकपिट के अंदर 40 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब सोचो, अगर कोई रेस गर्म इलाके में हो रही हो तो वहां पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता होगा कि ड्राइवर डिहाइड्रेट तक हो जाते हैं। इसीलिए ना यार इनके सूट में वाटर बैग भी लगा होता है, जिसकी पाइप हेलमेट से ज्वाइन होती है, ताकि ये बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट भी कर सकें। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, इनका सूट इतना ज़्यादा मोटा होता है क्योंकि ऑब्वियसली फायर प्रूफ है तो मल्टी लेयर्ड होगा। एंड इतनी गर्मी में इतना मोटा सूट पहने रखना कि बॉडी को 2 घंटे तक हवा ही नहीं लगती। And so it's not the most breathable. So when you're in Singapore, you're just sweating before you even get in the car. कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में बैठते हैं लोग 2 घंटे के अंदर। एंड अगर ये सब झेल लिया ना, उसके बाद आता है भाई रेस ट्रैक की डिफ़िकल्टीज़। एक रेस के दौरान एक ड्राइवर को 5G फोर्सेस तक सहने पड़ते हैं, इसीलिए ये लोग ट्रेनिंग के टाइम पे अपनी नेक पे वेटेड हेलमेट्स पहनते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं यार 5G फोर्सेस के। अब तुम सोचो यार कितना ज़्यादा लोड आता होगा इन लोगों की नेक पे। और अगर तुम्हें ये बात भी कम लग रही है तो एक और बात बताता हूँ कि जब भी ड्राइवर गाड़ी पे ब्रेक लगाता है तो उस टाइम पे वो 120 से 150 किलो तक का फोर्स लगाता है, यानी कि जो तुम्हारा लेग प्रेस का वेट है ना, ये उसके इक्विवेलेंट फोर्स लगाते हैं। और ना जाने कितनी बार एक रेस के अंदर एक ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ती है। तो सोचो, हर बार जब भी ब्रेक लग रही है तो वो 150 किलो का फोर्स उस ब्रेक पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यार अगर तुम अभी भी ड्राइवर बनना चाहते हो ना फार्मूला 1 के, तो एक बार ज़रूर दोबारा सोचें। तो यार अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस पर कि F1 की रेसेस इतनी एक्सपेंसिव होती क्यों हैं। देखो, एक टीम को एक सीज़न के लिए सिर्फ $135 मिलियन ही अलाउड होते हैं स्पेंड करना एक रेस में F1 की तरफ से। पहले अमाउंट और ज़्यादा होता था, लेकिन अभी डिडक्ट इसलिए कर दिया गया ताकि गेम बराबरी का हो पाए, हर कोई इक्वली खेल पाए। वरना एक टीम ज़्यादा पैसे लगा के अच्छी इंजीनियरिंग करवा के अपनी गाड़ी को वैसे ही जिता लेगी। लेकिन इस चीज़ को बराबरी पर लाने के लिए $135 मिलियन का एक सिंगल अमाउंट चूज़ करा गया F1 की तरफ से। लेकिन इस सब के बावजूद लोग ये सोचते हैं कि आखिर इतना पैसा क्यों। भाई देखो, ये गाड़ियाँ अपने में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। रीज़न इस गाड़ियों में कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि एरोडायनामिक्स के, विंड टनलिंग टेस्ट, एंड इस सब के बावजूद भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर कंपनी इस गेम में नहीं आती है। एंड एक और फैक्ट बताता हूँ, एक सीज़न के अंदर एक टीम को सिर्फ 3 से 4 इंजन अलाउड होते हैं और एक इंजन वर्क करता है 3 से 4 रेसेस तक। उसके बाद उस इंजन को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। तो सोचो कितना पैसा लगता है। इसी रीज़न से $135 मिलियन पानी की तरह बह जाते हैं एक सीज़न के अंदर। तो यार जाने से पहले तुम्हारे को 2 रेयर फैक्ट्स बताता हूँ अबाउट F1। पहला फैक्ट है कि F1 कार रेस के दौरान में जो उसके डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो 1000 डिग्री से भी ज़्यादा हीट हो जाते हैं। एंड दूसरा फैक्ट है कि टीम्स कभी ना यार एक दूसरे प्लेयर्स को फेक कॉल्स करती हैं, फेक रेडियो कॉल्स करती हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो पाए एंड रेस में थोड़े पीछे हो जाएं। यार देखो, F1 रेस ना किसी भी सिंगल चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर ड्राइवर अच्छा है तो रेस जीत जाएंगे, नहीं। देखो, अगर हर चीज़ स्ट्रांग होएगी तभी तुम इस रेस को जीत सकते हो, यानी कि टीम वर्क स्ट्रांग होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रांग होगी और ड्राइवर में टैलेंट ज़्यादा होगा, तभी तुम इस रेस को जीत सकते हो। ये गेम बेसिकली परफेक्शंस का है, जो ज़्यादा परफेक्ट होगा वही इस रेस को जीतता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ड्राइवर 0.001 सेकंड से लूज़ करें। तो अब तुम यहीं से समझ सकते हो कि इस गेम को जीतने के लिए पूरी टीम को ही कितना परफेक्ट एंड ऑन टाइम होना पड़ेगा। सो यार यही थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।